देखो भाई, ट्रम्प का ना सीधा कहना है, उसका कहना है कि दोस्ती अपनी जगह है, बिजनेस अपनी जगह है, और उसने जापान और साउथ कोरिया के ऊपर भी काफी हैवी टैरिफ लगा दिया है, जबकि साउथ कोरिया और जापान अमेरिका के सबसे बड़े दोस्त हैं। और अब बारी आ चुकी है इंडिया की। उसने कहा है कि हम लोग इंडिया के कॉपर के ऊपर 50% का टैरिफ लगाने वाले हैं। और आपको एक बात मैं बताता चलूं कि कॉपर का सबसे बड़ा मार्केट एक्चुअली इंडिया का या अमेरिका ही है। हर साल हम लोग 360 मिलियन डॉलर का, यानी कि इंडिया जितना कॉपर एक्सपोर्ट करता है ना, उसका 17% हम लोग अमेरिका में एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए, कॉपर वाले नुकसान को तो हम लोग फिर भी डाइजेस्ट कर लेंगे, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत फार्मा सेक्टर की है। ट्रंप ने यह कहा है कि हम लोग इंडिया के एक फार्मा सेक्टर के ऊपर 200% का टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन अभी उसने इंडिया को सिर्फ 1 साल का समय दिया है। उसने कहा है कि भैया 1 साल के अंदर अंदर सुधर जाओ, नहीं तो 200% का टैरिफ लगेगा। देखिए, फार्मा सेक्टर इंडिया के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? 2025 में इंडिया ने अमेरिका में 9.8 बिलियन डॉलर की ड्रग्स बेची हैं, जो हमारे टोटल फार्मा का लगभग 40% होता है, और हजारों लाखों लोगों को फार्मा सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट मिलता है। और ट्रंप ने साथ साथ ये भी कहा है कि ब्रिक्स कंट्री के ऊपर वो 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाएगा, क्योंकि ब्रिक्स कंट्री अमेरिका की अथॉरिटी को चैलेंज करती हैं और अमेरिकन डॉलर को चैलेंज करती है, और यहां पे इंडिया को किसी तरह का कोई भी एग्जाम्शन नहीं मिलने वाला है। सबको पता है कि अमेरिका में दवाइयां बहुत महंगी होती हैं, इसलिए इंडिया की दवाइयों का, ड्रग्स का बहुत बड़ा परसेंटेज अमेरिका में जाता है। और यहां पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, इंडियाज जेनरिक इंडस्ट्री प्लेज अ की रोल इन सप्लाइंग अफोर्डेबल मेडिसिन टू द यूएस हेल्थ केयर सिस्टम। और अगर इंडिया के ऊपर टैरिफ लगता है तो ये दवाइयां अमेरिका में बहुत ज्यादा महंगी हो जाएंगी। डू यू थिंक अबाउट इट? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू। जय हिंद।